बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। सबसे पहले अपने बड़े भाई डॉक्टर एन.के. गुप्ता को बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि ऐसा अवसर उन्होंने हमें दिया। ये ईश्वरीय कृपा है कि हम यहाँ हैं। इसे मैं ईश्वर का संयोग इसलिए मानता हूं कि 60 साल की आयु तक विभिन्न संस्थाओं से जुड़े रहने के बावजूद बहुत कुछ सुना था, लेकिन देखा पहली बार है कि अपनापन कैसे होता है, अपना तो कैसे दिखता है। मैं तो वास्तव में यहां आकर मुझे ना एक्सीलेंट व्यवहार है, यहाँ का आहार और व्यवहार केवल यही बताता है कि साहब रेगिस्तान भी हरे हो जाते हैं, साहब रेगिस्तान भी हरे हो जाते हैं जब अपनों की तरह ऐसे लोग साथ खड़े हो जाते हैं। इतना कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ है और इतनी एक्सीलेंट जानकारी, और सबसे बड़ी बात एक्सटेम्पोर, जहां से शुरू कर दो वहां से लेकर, और बहुत मीठी भाषा में नहीं, खरी खरी। किस लिए? हमारे लिए। डॉक्टर शिवा ने जो खरी खरी सुनाई है और खरी खरी सुनाकर जो जानकारी दी है, ऐसा बहुत कम मिलता है, कहीं देखने को नहीं मिलता। लोग फॉर्मेलिटीज करते हैं, लेकिन यहां वास्तविक अपनापन है। और ये इस भौतिक युद्ध में जहां बिना पैसे के तो ढंग से स्टाफ भी बात नहीं करता है, बिना पैसे के तो ड्राइवर भी गाड़ी ढंग से नहीं चलाता है, बिना पैसे के तो अगर घर के भी आचार विचार व्यवहार बदल जाते हैं। निस्वार्थ रहकर आप सेवा करते हैं, और अपने लिए नहीं, सामने वाले के लिए क्या अच्छा है, सामने वाले के लिए क्या ठीक है, कैसे हम अच्छा जीवन जी सकते हैं, बीमारियों को दूर भगा सकते हैं, उसकी सही और सटीक जानकारी देते हुए पेशेंस के साथ जो आप सबका व्यवहार है, आचरण है, जो सेवा है, उसके लिए तो मैं 2 ही शब्द कहना चाहूंगा कि आपने तो ठान लिया है। हम सुधरे या न सुधरे ये अलग बात है, लेकिन आपने अपने आप में ये ठान लिया है, माना कि दुनिया बहुत खराब है और सब जगह धोखा है, माना कि दुनिया बहुत खराब है और सब जगह धोखा है। अरे हम तो अच्छे बने, हमें किसने रोका है? ये आप इस तरह के अच्छे लोग हैं कि सामने वाला फॉलो करेगा, नहीं करेगा, क्या करेगा। सलाद खाते समय जो कमेंट आते हैं वो बताते हैं कि क्या करेंगे, लेकिन फिर भी वहां भी समझाना और प्यार से समझाना। ये पहली बार देखा, यहां कोई लाग लपेट नहीं, साफ साफ आपके लिए क्या फायदेमंद है ये आपको सिखाना। और ये बात मैं आपको इसलिए भी, डॉक्टर साहब, चाहे डॉक्टर बलजीत हो, डॉक्टर चौहान हो, आप सबने जो आत्मीयता दी है, उसने जो कॉन्फिडेंस डेवलप किया है, तो जो हमारी खराब आदतें हैं उन पर कंट्रोल जरूर लगेगा। हमने संकल्प लिया है। बहुत ज्यादा तो नहीं कह सकते, लेकिन इस भागदौड़ भरी जिंदगी में कई चीजें, जैसे चाय के बारे में डॉक्टर साहब ने बताया, तो मुझे कल से ही नफरत है। वैसे मैं कम पीता था, लेकिन फिर भी उसके ऑप्शंस दिमाग में तमाम सोच लिए हैं। डेयरी प्रोडक्ट के बारे में मेरा प्रिय दूध है, लेकिन वो भी मैंने सोच लिया कि वो पीने के जो नॉर्म्स बताए हैं कि कैसे पी सकते हो, उसे हम फॉलो नहीं कर सकते पीने का, तो उसका एक ही रास्ता है कि छोड़ दो। तो ऐसी कई चीजें जो हम बहुत आसानी से त्याग कर अपने जीवन को सफल बना सकते हैं, उसे करेंगे। निश्चित रूप से हमें जब अपने शरीर में सुधार दिखेगा
और जिंदगी मौत से कटेगी तो हमारे कंठ से निश्चित रूप से दुआ निकलेगी, और वो दुआ इस रमणीक और सुंदरतम स्थान को प्रफुल्लित करने में, पोषित करने में और आगे इसका विस्तार करने में हमारी दुआ भी काम आए, ऐसा हम संपर्क निश्चित रूप से बनाए रखेंगे। मैं एक बात और कहना चाहूंगा, पेशे से मैं एडवोकेट हूं, अधिवक्ता हूं और विशेषकर फौजदारी की वकालत करता हूं। तो जीवन की इतनी, आजकल के वातावरण में जीवन की इतनी विसंगतियां हैं कि समाज का जो असली चेहरा दर्पण में नजर आता है ना, बहुत खराब है, स्थिति बहुत खराब है, जिस पर डॉक्टर साहब ने अपने लेक्चर में कई तरह से डायरेक्शंस दिए हैं। मैं समझता हूं कि अगर हम सबका जीवन जीने की जो शैली है वो यहां से जाने के बाद अगर 50% तक, जैसे डॉक्टर एनके जी ने कहा कि अगर हम फॉलो करते हैं तो इसके साथ साथ और भी बहुत सारे फायदे हैं। सामाजिक परिवेश बदलेगा, जैसा डॉक्टर साहब ने एक लेक्चर में कहा था कि 2000 लोगों को आपने ट्रीट किया है, अब 2000 लोगों को ट्रीट किया है, समझाया है, और जब ये लोग कुछ प्रयास करेंगे तो धीरे धीरे संख्या आगे बढ़ेगी। वो इसलिए भरोसा होता है कि आरएसएस के नाम से जो संगठन है 5 लोगों से शुरू हुआ था। जिस महामानव ने, महापुरुष ने शुरू किया था, धुन थी, उसका संकल्प था, और उस संगठन का आज पूरी दुनिया में कितना बड़ा विस्तार है, ये इच्छा शक्ति ही थी कि आज उस विचार का, उस व्यवहार का, उस आचरण का हर कोई लोहा मानने को तैयार है। और उसी विचार का परिणाम है कि आज दुनिया भर में हिंदुस्तान की जीत का डंका बज रहा है। हिंदुस्तान में जो आज अगर नरेंद्र मोदी ने जो अपना संकल्प पूरा किया है, भारतीय सेना ने जो काम किया है, उससे तो मैं इसलिए भी प्रफुल्लित और गौरवान्वित हूं कि मैं उसका हिस्सा हूं। मैंने भी इस देश को जवान बेटा 28 साल का दिया है, तो मैं आज इस स्थान को इसलिए भी पुण्य मानता हूं अपने जीवन में कि आज के दिन मैं यहां से जा जरूर रहा हूं, लेकिन मेरी जीवन की यात्रा में ये स्थान कभी भूलेगा नहीं। मैं हमेशा स्मरण में रहेगा, क्योंकि यहां आज मेरा बदला पूरा हुआ है। मेरे मन की इच्छा थी कि जिन पाकिस्तानी आतंकवादियों ने मेरे बेटे को शहीद किया था, उनका भी खात्मा प्रारंभ हुआ है, जो आमूल चूल परिवर्तन के साथ उनका समूल नष्ट होगा, ऐसा मुझे भरोसा है। और यह भी मैं संकल्प और भरोसा करता हूं कि जो बीमारियां घर कर गई थी, वो आपके ज्ञान से, आपने जो प्रसाद दिया है, आपने जो कृपा की है, उससे ये बीमारियां भी 100% समाप्त होंगी, ऐसा संकल्प है। और जहां जहां कठिनाई आएगी, आपको कष्ट देंगे, साथ ही में सामाजिक सरोकार से बहुत जुड़ा रहता हूं। एक और मन में पवित्रता आई है कि जब समाज की सेवा करो, किसी के लिए कुछ अच्छा करने का प्रयास करो, तो ऐसे करो जैसे आप करो, कोई स्वार्थ नहीं। इस काम को भी हम प्रारंभ करेंगे, इस अध्याय को भी हमने अपनी जीवन यात्रा में जोड़ा है। मैं पुनः कोटि कोटि आभार डॉक्टर एनके जी का, सुषमा भाभी का। बहुत जबरदस्ती मेरी स्थिति तो थी, मैं चाहता था कि मेरी पत्नी घर से निकल नहीं रही थी, लेकिन जितनी ऊर्जा और शक्ति आपने दी है, उस शक्ति से निश्चित रूप से हम अपना तो भला करेंगे ही, लेकिन समाज के काम में भी इसे लगाएंगे। ऐसा मैं आपको वचन देता हूं कि हमारी बीमारियों को निराकरण में आपने जो कृपा हमारे ऊपर की है, इतना अच्छा ज्ञान दिया है जो कभी सुनने को नहीं मिला। कभी पढ़ने को तो बहुत कुछ मिल जाता है और तमाम ज्ञान व्हाट्सएप पे मिल जाता है, लेकिन जिस
विनम्र भाषा में कठोर ज्ञान और एक एक चीज अंदर तक घर कर गई है कि मैं बता रहा हूं कि अगर कोई ऐसी चीज जो आपने हमें बताई है कि नहीं छूना है, उसको छूने में हाथ कांपेंगे, इतना ज्यादा हमें शक्ति और ऊर्जा आपसे मिली है। हम फॉलो करेंगे और प्रयास करेंगे कि सेंटर की कृपा और भी सामाजिक जरूरतमंद लोगों को हो। भाई साहब के माध्यम से, आपके माध्यम से उनको यहां तक पहुंचाएंगे, ये बीमारियां भी दूर होंगी और समाज में जो कुरीतियां फैल रही हैं, समाज में जो विघटन पैदा हो रहा है, उसके भी निराकरण में इन सब प्रयासों के माध्यम से सफलता मिलेगी। मैं थैंक यू एक बार पुनः सारे डॉक्टर्स को, यहां की पूरी टीम को। इस टीम के आचार विचार व्यवहार से बहुत कुछ सीखने को मिला है। केवल एक ही बात कहकर अपनी बात को समाप्त करूंगा। कुछ कुछ खाली, कुछ कुछ भरा सा है। कुछ कुछ खाली, कुछ कुछ भरा सा है। जी भर के जी ले, ये जीवन जरा सा है। थैंक यू, धन्यवाद।